काशिफ अनवर साहब, जो इस साल हमारी मुआशी ग्रोथ 4% पे गई, हमारा जो वो करंट अकाउंट खसारा था वो सरप्लस पे चला गया 8.1 पे। जो मेरे पास एक रिपोर्ट मैंने जो पढ़ी थी, मुझे जो समझ आई, 29 अरब डॉलर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने पाकिस्तान में मुंतकिल किए, जिस पर आज हुकूमत कह भी रही है उनको वोट का हम हक भी देंगे कि ओवरसीज़ के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, जो पाकिस्तान में सोलो फ्लाइट है बिज़नेस करने का, हम पाकिस्तान के किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क में, वहाँ पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस तरह कमर्शियल कोर्ट वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जो केसेस होंगे, क्या पार्टनरशिप के ज़रिए अगर बिजनेसमैन उनसे मिलके यहाँ पार्टनरशिप पे काम करे तो मुमकिन है ताजिर बरादरी के लिए इस देखिए अल्टीमेटली इसका तो मकसद क्योंकि ही ये ये है कल्चर ना, फ़रोग आज तक दिया नहीं गया पाकिस्तान में। ये जो हमारी कमर्शियल कोर्ट्स बनी है ये उसी के लिए है ना, हमारी दो दो जो लोकल एंटिटीज़ भी हो सकती हैं और एक लोकल हो सकती है और एक फॉरेन एंटिटी भी हो सकती है। अब बात यह है कि हमारे यहाँ पर एफडीआई कितना आता है, हमारे यहाँ पर एफडीआई जो नहीं आता उसका एक वजह ये भी है कि यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है। कानून के अमल दरामदी नहीं या इंसाफ की फराहमी को यकीनी नहीं देखें बनाया जाता, आपका इसलिए तो सिर्फ हम इंडिया का बंदा कोई आ जाए तो हम इंडिया से नफरत करते हैं, उसके साथ हम बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर हम सकते। देखें एक परसेप्शन होता है। इससे पहले हमारी बदकिस्मती ये रही कि इससे पहले टेररिज्म का दौर था कि टेररिज्म की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, फिर उसकी वजह से हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई, फिर हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बुरान आ गए, फिर उसके बाद हमारे और क्राइसिस आते रहे। हमारे जो अब आपने जो बात की कि हमारा $29 बिलियन बाहर से जो पैसा आया है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी दी हैं जिसके तहत उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है और उसमें उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा रखा है। कब्जे थे प्लाटों पे वो भी हुकूमत ने वापस देखें वो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है उसका जो एक बहाल किया जाए, उसको जो प्रॉब्लम्स थी, और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो एमनेस्टी भी दी गई, जो यहाँ पर प्रोविजंस भी दिए गए, वो भी उसका मकसद भी यही था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर, हमारा जो फॉरेन पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट है और उसने जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी थी, वो दोबारा अपने पैसे को यहाँ पर भेजे और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि देखें हमारा यहाँ पर सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जो चूँकि हमारा सब्जेक्ट आज का इस कोर्ट से रिलेटेड है, अगर हम यहाँ पर सड़कें बना देंगे और यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बना देंगे, नहीं, जब तक हमारा यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम बेहतर नहीं होगा। और देखें जैसा कि अभी बताया गया कि जब वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट ली तो हमारा 156 नंबर आउट ऑफ द 190 कंट्रीज़ था। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा नहीं है। और देखें एक सवाल एज ए लोकल पाकिस्तानी एंड एज ए लोकल बिजनेसमैन मेरा भी तो ये है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ट्रेडमार्क का इशू है। अब ट्रेडमार्क के इश्यूज़ में एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट हमारी लोकल जितने भी और जो हमारे ट्रायल्स चल रहे होते हैं, देखें यहाँ पर केस तो नस्लें बदल जाती हैं। माजरत के साथ कल मैं टेलीविज़न पे देख रहा था कि देखें स्पेशल कोर्ट्स तो आपके रेंट से रिलेटेड भी हैं। एक साहब के घर पे कब्जा हुआ 15 साल हाई कोर्ट ने फिर उसकी एडजर्नमेंट दे दी और जिस साहब का केस चल रहा था वो इंतकाल कर गए, यानी कि वो इशू ही ख़त्म हो गया। तो देखें बात यह है कि अगर हम मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर से पहले हमारे लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए और हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको लोकल कोर्ट्स को पहले करना चाहिए, ताकि उसके बाद फिर अगर हमने कमर्शियल कोर्ट्स पे जाना है, अगर लोकल कोर्ट में हमारा मसला हल नहीं होता तो फिर हमें कमर्शियल कोर्ट्स की तरफ जाना है। खराब नहीं हो सकते। काशिफ साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म है, क्या आपने कमर्शियल कोड के हवाले से आज काफ़ी गुफ्तगू हमारे दोस्तों की सुनी है, क्या पैगाम है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, दूसरा ट्रस्ट की ज़रूरत है। और देखें जो नॉर्मली एडीआरसी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, एडीआरसी का कॉन्सेप्ट इसीलिए नहीं आया कि एक तो लोग कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहते, जी। और दूसरी बात यह है कि उन्हें ट्रस्ट भी नहीं है, तीसरा टाइम फैक्टर बहुत है, टाइम इज़ मनी। और देखें अगर ताजिर, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट कोर्ट में जाता है और उनके एक फ़ैसले को 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, तो वो इस परसेप्शन को भी दूर करना होगा कोर्ट्स को। जब तक ये परसेप्शन दूर नहीं करेंगे, और यहाँ पर एक बात ये बताता चलूँ कि मैं इंटरव्यू सुन रहा था, इंग्लिश जज थे, वो बता ये रहे थे कि हम अपनी जब कोर्ट की हेयरिंग्स करते हैं तो हम अगर ये फैसला एडजर्नमेंट्स को रोकने के लिए अगर टाइम देना है तो 6 महीने के बाद का टाइम दिया, 1 हफ्ते का टाइम दिया, ऊपर नीचे आपकी हेयरिंग्स हो रही हैं, 5 दिन के अंदर फैसला, ताकि दोनों पार्टीज़ को ये पता हो कि 6 महीने के बाद हेयरिंग लगेगी
और 6 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। जी जी तो देखें यहाँ पर भी हमारी जुडिशरी को, हमारे सिस्टम को इट विल टेक टाइम। देखें अगर हमें अपनी जुडिशरी भी को भी अपनी स्पीड बूस्ट करने में और जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसको ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा, तो इसकी बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है ताकि उनके मसाइल जल्दी